अब देखो इसके बाद बातें नहीं अब इसके बाद आपसे पूछे कि बताओ आवेश क्वांटीकृत राशि है, ये कौन से वैज्ञानिक ने प्रैक्टिकली प्रूव किया था? आवेश क्वांटीकृत राशि है, चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। बताओ सबसे पहले कौन साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकली बताया था? मिलीकन ने। किसने? कौन से प्रैक्टिकल से बताया था? तेल बूंद प्रयोग से। कौन से प्रयोग से? तेल बूंद प्रयोग से। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। तो चार्ज क्वांटाइज क्वांटिटी है, आवेश क्वांटीकृत राशि है, ये तो हमने बता दिया कल, इसके न्यूमेरिकल भी करा दिए कल। लेकिन आपसे पूछे कि भैया कौन से वैज्ञानिक ने प्रैक्टिकली बताया था, तो आप किसका नाम बताएंगे? मिलीकन ने। कौन से प्रयोग से बताया था? तेल बूंद प्रयोग। इंग्लिश वाले चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, किसने बताया? मिलीकन ने। ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा एक्सपेरिमेंट? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऐसे आपसे पूछे आवेश का क्वांटा क्या है? क्वांटा, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन। क्वांटा ऑफ चार्ज इज, कोई पूछे तो आप बोलें ई, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्वांटा मतलब होता है सबसे न्यूनतम आवेश, सबसे मिनिमम से मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है किसी बॉडी पर, बताओ? ई, क्योंकि कल ही फॉर्मूला बताया था मैंने, Q बराबर क्या होता है? NE। तो n की वैल्यू कम से कम क्या लिखोगे? मिनिमम से मिनिमम 1, तो 1 लिखोगे तो Q इक्वल्स टू कितना है? E। तो बताओ आवेश का क्वांटा, कोई पूछे कि क्वांटा ऑफ चार्ज क्या है, तो आप क्या बताएंगे? E। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कण का नाम बताओ जिस पर आवेश E का पूर्ण गुणज नहीं होता है, तो कौन है बताओ? क्वार्क। क्वार्क पे चार्ज E का इंटीजर मल्टीपल नहीं होता, ध्यान रखें। कितने क्वार्क बताए गए हैं? UDS, इन पे चार्ज होता है 2/3E -1/3E -1/3E। बताओ क्या E का इंटीजर मल्टीपल है क्या? जल्दी से बता दो। अरे E का पूर्ण गुणज है क्या? 2 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या? ये तो रेशनल मल्टीपल आएगा क्या? इंटीजर मल्टीपल आएगा क्या? नहीं। तो आपसे पूछेगा ऐसे कण का नाम बताओ जिस पर आवेश E का पूर्ण गुणज नहीं होता है। नेम द सच पार्टिकल विच डजंट हैव चार्ज एज इंटीजर मल्टीपल ऑफ E। तो बोला किसका नाम बताएंगे आप? क्वार्क। क्वार्क ऐसा कण जिस पर आवेश E का पूर्ण गुणज नहीं होता है। चार्ज इज ए सच पार्टिकल विच हैव चार्ज एज रेशनल मल्टीपल ऑफ E, इंटीजर मल्टीपल नहीं होता। तो ये ध्यान रखें, कौन सा कण है ये? क्वार्क। ठीक है, एक बार मुताले पहले समझते रहते हैं अपन। इसके बाद आपको पूछेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है, किस पे? कूलम का नियम। कूलम का नियम, कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ। अब देखो कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन आप सब जानते हैं। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ, सबको आता है, जल्दी बता दो। F = K। पर आप इसको अब ऐसे ध्यान रखो, क्योंकि K का मान फिक्स है। अगर निर्वात है तो क्या लिखोगे? 9 × 10⁹। वैक्यूम में V मतलब वैक्यूम है, V मतलब वैक्यूम, हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्वात। अगर माध्यम में मीडियम है तो ध्यान रखें K का मान क्या होता है? 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/R²। क्योंकि यहाँ पर K कांस्टेंट होता है, ये कूलम नियतांक होता है, और कूलम नियतांक मतलब कूलम कांस्टेंट।
कूलम्ब कांस्टेंट। ध्यान रखें कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू निर्वात में क्या होती है 1/4 एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इनका यूनिट आपको अब ये वैल्यू रखोगे ना तो अपने आप कितनी आएगी 9 इंटू 10⁻। ये किस में होता है बताओ निर्वात में के का मान। इसलिए न्यूमेरिकल में आप डायरेक्ट कूलम्ब्स लो लगाएं तो ये फॉर्मूला लगाएं वैक्यूम के अंदर, मीडियम में लगाएं। अब ये मीडियम में क्यों होता है वही बता रहा हूँ आपको साइड पर। ध्यान रखें सबसे बड़ी बात आपको के की और एप्सिलॉन जीरो की मात्रक पूछ सकता है, पूछा हुआ है, पूछा है पुराने साल के क्वेश्चनों में। देखो जैसे कि अपन पुराने साल का पेपर देखें तो पुराने साल के पेपर में देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। सबसे अभी जो पिछले साल का पेपर गया उसी का क्वेश्चन है के बराबर 1/4 एप्सिलॉन जीरो होता है, खुद दे रहा है वो, बच्चे इसको रट के जाते हैं। वो बोल रहा है इसकी इकाई क्या है, इकाई मतलब व्हाट आर द यूनिट्स, यूनिट क्या चाहिए इसकी। बोलो यूनिट क्या है, तो बोलो आप यूनिट अपने आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आओ अपन यही तो सीख रहे हैं, तो बताओ यूनिट कैसे बनाएंगे। तो बोलो कूलम्ब के नियम से फॉर्मूला होता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये के का ही तो मान लिखा है मैंने। तो बोलो अब के की यूनिट कैसे बनाओगे भैया, के बराबर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का क्या होता है न्यूटन, बल का न्यूटन, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, दूरी का क्या होता है मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो गया। और बोलो आवेश का चार्ज का क्या होता है कूलम्ब, तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर। बोलो नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो बोलो के की यूनिट क्या होती है बताओ, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अब हो सकता है पिछली बार ये के की पूछ ली, इस बार इसकी पूछ ले। बोलो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती, तो इसका उल्टा कर दो। देखो के और ये एक दूसरे के उल्टे हैं तो रेसिप्रोकल करो, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बुलाया कि नहीं है। पर ये मान कौन सी पद्धति में होता है बताओ, एम केस में होता है। किस में होता है, एम केस में। ध्यान रखें अगर आपसे पूछे सीजीएस में बताओ तो ध्यान रखें सीजीएस में के का मान ओनली 1 होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। एम केस में मान होता है ये जो लिखते हैं, क्योंकि अपने को पूरी न्यूमेरिकल एम केस में करने, तो टीचर तो एम केस में लिखाएगा, पर वहां पर आपके सीजीएस में भी पूछ सकता है। तो बोला सीजीएस में वैल्यू कितनी होती है 1, ये तो निर्वात में हो गया। अब क्वेश्चन उठा माध्यम में क्या होता है के का मान, माध्यम में होता है 1/4 एप्सिलॉन। जहाँ एप्सिलॉन क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता। ये थी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता, और वो किसकी है मीडियम की, हाँ माध्यम की। ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, माध्यम की क्या है विद्युतशीलता। ठीक है, अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में देगी। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एप्सिलॉन आर का नाम क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं हिंदी में, परावैद्युतांक बोलते हैं इसको। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हिंदी में क्या बोलता है, परावैद्युतांक। तो आपको मान एप्सिलॉन का नहीं देगा, एप्सिलॉन आर का देगा। भाई एप्सिलॉन का आप चेंज कर लो, तो बोलो 1/4 बोलो एप्सिलॉन को क्या लिख सकता हूँ जरा देखो यहाँ से, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकता हूँ। अब बताओ 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान कितना है, 9 × 10⁹ तो बोलो कितना आ गया, 9 × 10⁹ एप्सिलॉन आर। इसलिए देखो मैंने यहाँ पर निर्वात में ये लिखा है और मीडियम में क्या लिखा है, जहाँ एप्सिलॉन आर क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। पेपर वाला देगा इसके वैल्यू। तो आप बोलो फोर्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। साथ में इसमें के कांस्टेंट होता है, तो के का आपको मात्रक पूछ सकता है, सीजीएस में वैल्यू पूछ सकता है, एम केस में वैल्यू भी पूछ सकता है आपसे, ऐसे ही विद्युतशीलता के बारे में पूछ सकता है। तो ये आपको
ध्यान होनी चाहिए। तो ये पहले आप उतार लो इन दोनों को, फिर आगे चलते हैं। ये सब आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, पर मैं चाहता हूँ पहले कॉपी में उतार, प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे इनके, लेकिन अभी आप उतारो, बाद में इन सब के आपको प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। अभी आप लिखो, अपने हाथ से लिखोगे तो ज़्यादा याद होगा। फिर इन सबको आपको बिल्कुल कंप्यूटर से टाइप करा के भी देंगे, हर चैप्टर के नोट्स। बता लिया? लिख लिया? सब लिख लिया ना? ये बता लो गुलाब का नियम, पहले बल का सूत्र लिख लो, फिर ये के मान लिख लो, एम के CGS में, ये निर्वात में, ये किसमें, माध्यम में, बता लो।
बता लिए। ये सब आपको प्रिंटेड भी मिलेंगे, चिंता मत करो, पर अभी हम चाहते हैं कि बच्चा खुद लिखेगा जैसे पता लगेगा उसको, है ना। वैसे प्रिंटेड नोट मिल जाएंगे इन सब में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबकी शीट मिल जाएगी हर चैप्टर की। लिख लिया। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन देंगे इसके हम, उसके पहले एक दो चीज़ देख लेते हैं अपन। बताओ, आपसे पूछे, क्या पूछे, एप्सिलॉन आर का मैंने फॉर्मूला बता दिया, अब आपको बोलना है क्या फॉर्मूला बताया, बताओ। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्या कहते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, परावैद्युतांक। अब मुझे बताओ इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक मतलब यूनिट बताओ मेरे को, और बाद में वी वाई बताओ। तो ध्यान रखें, ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। पूछो क्यों, क्योंकि देखो ऊपर भी विद्युतशीलता आ रही है, नीचे भी विद्युतशीलता आ रही है, ऊपर भी परमिटिविटी है, नीचे भी परमिटिविटी, तो जो राशि ऊपर वही राशि नीचे। बोलो कोई इसकी विमा हो सकती है क्या, नहीं। आपसे परावैद्युतांक का मान पूछ सकता है, क्या पूछेगा, परावैद्युतांक का मान। लोग कैसे होगी, परावैद्युतांक का क्या पूछेगा, मान पूछेगा। ये आ गया बीच में, तो बताओ परावैद्युतांक का मान, वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पूछे कैसे, ध्यान सुनो, आपसे कहेगा बताओ सबसे न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है, सबसे मिनिमम। तो ध्यान रखें, सबसे कम परावैद्युतांक किसका होता है, निर्वात का। वैक्यूम के लिए कितना होता है बताओ, 1। और सबसे मैक्सिमम पूछे तो किसके लिए होता है, मेटल के लिए, धातु के लिए। बोलो सबसे अधिकतम कितना होता है, इनफाइनाइट। तो सबसे मिनिमम पूछे तो किसके लिए, वैक्यूम के लिए। सबसे मैक्सिमम पूछे किसके लिए, मेटल। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखें, के का मान अभी मैंने आपको बताया कि निर्वात में ये होता है हमेशा, वैक्यूम के अंदर ये। और अगर मीडियम में के का मान पूछे तो ये लगाना, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं धातु के लिए, ये काहे खोल रहा है इसको, घुसेगा किसके अंदर, बोले पूछेगा धातु के लिए के का मान बताओ। बताओ मेटल के लिए कूलम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, बताओ, 0। वेरी गुड। देखो धातु के लिए मैंने एप्सिलॉन आर कितना लिख रखा है, अनंत। बोलो अगर मैं धातु के लिए के का मान पूछ रहा हूँ कूलम कांस्टेंट का, तो बोलो यहाँ एप्सिलॉन आर की जगह कितना लिख दो, अनंत। बोलो किसी के नीचे अनंत आए तो मान कितना हो जाएगा, 0। इसी प्रकार अगर आपको निर्वात में बल देकर माध्यम में बल पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगाओ। वैक्यूम में फोर्स देगा, मीडियम में फोर्स पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला लगाओ। या निर्वात का बल रख दो, या परावैद्युतांक देगा आपको रख दो। बोलो m मतलब मीडियम में बल आ जाएगा, m मतलब माध्यम में, v मतलब निर्वात। तो निर्वात में बल दे तो किस में निकाल लो, माध्यम में, और माध्यम में दे तो किस में निकाल लो, निर्वात। बता रहे इसको। हाँ जी, लिखा ना मात्रकहीन, विमा भी हीन। जो राशि ऊपर है वही राशि नीचे ना, तो यूनिट लेस, डायमेंशन लेस। मान ध्यान रख लियो, सबसे न्यूनतम किसके लिए होता है, वैक्यूम के लिए 1। सबसे अधिकतम किसके लिए होता है, मेटल के लिए, कितना, इनफाइनाइट। के का मान निर्वात में सबको बता ही दिया, माध्यम में पूछे तो 9
इंटू 10⁹ अपॉन एप्सिलॉन आर। बातें नहीं करनी, झड़ाट उतारना है। ये मोटा मोटा अक्षरों में लिख लिया करो। हिंदी वाले से निर्वात में यो लगाऊंगो, माध्यम में यो लगाऊंगा, ऐसे लिख लिया करो। इंग्लिश वालों दिखता है वैक्यूम मीडियम, हिंदी वाले लिख लिया, निर्वात में के का मान ये लगाऊंगा, कूलाम कांस्टेंट, माध्यम में ये लगाऊंगा। चलो अब आपको क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, एक के बाद एक, सब बच्चों को करके दिखाने, सबको करने कॉपी खोल के, ऐसे नहीं कि बैठ जाए कि पड़ोसी कर रहा है तो मैंने कर लिया माना। हाँ जी, क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा ना। हिंदी वाले लिखने लग जाओ, आंसर लिखो। चलो जल्दी बता दो आंसर। यह 2 आवेशों के बीच बल कितना है, F है। यदि आवेशों का परिमाण नियत रखकर बीच की दूरी कितनी कर दें, आधी कर दें, तो नया बल क्या होगा। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज F, if keeping magnitude constant, distance between them become half, then what will be the new force। कितने बच्चों का आ गया, करो, बाकी सब करो, करना है सबको, सॉल्व करना है, आराम से बैठिए, दिमाग लगाओ।
जल्दी करो ऊपर वाला, जिसको नहीं आया बस पूछना भी है। ऊपर वाला का आंसर कितना चुका गया? ऊपर वाले का आंसर कितना चुका गया? हाथ अगर ये ऊपर कितने बच्चे कर रहे हैं अभी? ऊपर वाले का आंसर आएगा 4F। अब क्यों आएगा जरा जाओ बोलो। क्वेश्चन क्या था? दो आवेशों के बीच, पढ़ो क्वेश्चन को। दो आवेश हैं, 2 पॉइंट चार्ज हैं। वो कह रहा है इनके बीच बल कितना है? F। बोलो 2 चार्ज के बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। बल का सूत्र KQ1 Q2 अपॉन R²। ये होता है ना कूलाम के नियम से। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो पढ़ा करो क्वेश्चन को कि दो आवेशों के बीच बल F है। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज F। तो हमने दो ले लिया आवेश, बल निकाल लिया F। और कह रहा है आवेशों के परिमाण को नियत रखकर, कीपिंग मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मतलब आवेशों का मान चेंज नहीं करना है। बट बीच की डिस्टेंस कितनी कर दी? हाफ। बीच की दूरी कितनी कर दी? आधी। आ जा भैया। अब क्या कर, आवेशों का परिमाण तो इतना ही रख, यही, बट बीच की डिस्टेंस कितनी कर दें? आधी। आधी मतलब कितना होता है भैया? R/2। तो नया फोर्स पूछा है तो निकालो, कूलाम का नियम लगाओ। क्या होता है? KQ1 Q2 बटा बीच की दूरी का स्क्वायर। पहले बीच की दूरी क्या थी? R। अब कितनी है? R/2 का स्क्वायर। बोलो कितना आएगा? KQ1 Q2 R² बटा 4। बटे के नीचे बटा कहाँ जाएगा? ऊपर। बोलो ये पूरा मान किसका है? जरा देखो एक बार, F का। बोलो आंसर 4F आ गया कि नहीं आ गया? जिसको नहीं आया उतारो और अगले क्वेश्चन करने की ट्राई करना है इसी से। क्वेश्चन तो उतार देना। क्वेश्चन तो ये उतार ही लिया होगा, ये रहा, ये वाला। और ऑप्शन पे टिक कर लो पहले 4F पे, ये सही है। और आया कैसे वो यहाँ से उतारो जल्दी से। आंसर में 4F पे टिक कर लो और आया कैसे उतारे उसको। ये पहले की कंडीशन है, पहले R दूरी पे था, बल ये रहा। अब आवेश तो उतना ही है और बल बीच की दूरी कितनी कर दी? आधी। आ गया? चलो इसको करो, दूसरे वाले को। इसका आंसर क्या है बताओ, पढ़ के बता देता हूँ। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, एक्सपीरियंस लिखा भाई, एक्सपीरियंस 9 × 10⁹ फोर्स 8 यूनिट डिस्टेंस
व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हिंदी वाले सुन लो, समान परिमाण के दो आवेश हैं, दोनों का परिमाण क्या है, सेम, 1 मीटर पर रखे हैं और बल लग रहा है कितना, बताओ आवेशों का परिमाण कितना है। ऑप्शन नीचे, जल्दी बताओ। वेरी गुड, सब करो, आंसर 1 कूलाम है इसका। कितने बच्चों के आ गया 1 कूलाम? वेरी गुड, बाकी भी करो, 1 कूलाम आंसर आना चाहिए। आराम से क्वेश्चन लिख लो। आंसर 1 कूलाम आएगा। आगे तेरे करा दूं, लिख लिया क्वेश्चन। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन था। इसने क्या बोला था, इसने बोला कि भैया 2 पॉइंट चार्ज हैं, कितने हैं, 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का मान सेम है। कितनी मीटर पर रखे हैं, 1 मीटर पर, और बल दे रखा है। बोला आवेशों के बीच बल का सूत्र यही होता है, निर्वात में के का मान ये रहा, न्यूमेरिकल आया है तो निर्वात में के का मान डायरेक्ट ये लिखा लो। अब बताओ आपको क्या क्या दे रहा है वो सोचो आप। दोनों का परिमाण सेम है, ये भी Q ये भी Q कर दो, दोनों सेम है, Q Q, ठीक है, वेरी गुड। भैया बल कितना दे रहा है, दूरी कितनी दे रहा है, a, इस दूरी को कितना कर दो, 1। बोलो 1 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बता दो, 1 ही होगा। बोलो F का मान कितना दिया, जल्दी बताओ, 9 × 10⁹ बल भी दे रहा है। चल भैया, तो बोलो इस सूत्र में आपको उसने सब कुछ दे दिया, फोर्स दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मान सेम है, दूरी 1 है, फोर्स ये। बोलो ये पूरा इससे कट गया कि नहीं कट गया, गुणा वाला तो भाग में जाएगा। बोलो Q Q क्या होता है, Q² = 1, तो बोलो Q = कितना है, 1 कूलम, आंसर आ गया। तो डरो मत, आप फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या था, F = न्यूमेरिकल में टीचर ने लिखाया, जब कोई माध्यम नहीं है तो निर्वात है बेटा, जब तक कोई माध्यम नहीं देगा वैक्यूम ही मानेंगे हम, निर्वात ही मानेंगे। तो निर्वात में यही होता है, तो फोर्स लिख दो, R लिख दो, दोनों का मान सेम है। बोलो आंसर आ गया कि नहीं आया, बता रहा हूं। बातें नहीं। अब ये सबको करना ही है।
जल्दी करो इसको, ये सबको आना ही चाहिए। दो आवेशों के बीच बल F है, आवेशों के परिमाण को दुगना कर दिया, प्रत्येक का बीच की दूरी भी दुगनी कर दी, नया बल बताओ। 2 point charge experience force of F if magnitude of each charge and distance between them become double, what will be new force? जल्दी जल्दी करना है, जल्दी। बताओ भैया कितना, बता रहे तेरा कितना है? F/2 है तेरा? जूता खोलूं? अभी तो कराया था क्वेश्चन, F आएगा, F ओनली। कैसे देखो इधर आओ, क्या करता है? अभी सिखाए उसी क्वेश्चन को दोबारा टीचर ने चेप दिया और तुम घायल हो गए। देखो क्या कहा उसने, दो आवेश, कोई भी दो आवेश ले लिया करो, जब तक मान नहीं देगा तो हम तो ये मानेंगे, बातें नहीं। अब वो कह रहे हैं दो आवेशों के बीच बल, बोला F = KQ1 Q2/r², यही फॉर्मूला होता है। अब वो कह रहा है आवेशों के परिमाण को दुगना, आवेशों मतलब दोनों का परिमाण दुगना कर दो, डबल, बीच की डिस्टेंस भी डबल, दुगनी, मैग्नीट्यूड भी डबल, डिस्टेंस भी डबल, नया फोर्स बताओ। फॉर्मूला क्या होता है बताओ? K पहला आवेश दूसरा आवेश बटा बीच की दूरी का स्क्वायर, बोलो इसका स्क्वायर कर दो, बोलो कितना आया? 2 2 जब 4, KQ1 Q2, 2 का स्क्वायर 4, r² कट गया, बोले तो F के ही बराबर है भैया। कहाँ कबड्डी खेल रहे हो तुम? F/2 सुपर बायो हो रहे हो कहाँ है? नीचे 2r लिख दिया होगा इसने, स्क्वायर किया ही नहीं होगा इसने, है सुपर बायो, 2r का स्क्वायर नहीं किया होगा इसने। हाँ लगाने के बाद सेफ है। लिख लिया? ऐसे करा करो भैया, ऐसे क्वेश्चन इससे आएंगे। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, एक क्वेश्चन और देते हैं। ये वाला सारे बच्चे क्वेश्चन करो, सेम ऐसा ही है जैसा मैंने कराया है। ये वाला क्वेश्चन हिंदी वाले यहाँ देख लो, इंग्लिश वाले यहाँ देख लो, ऑप्शन आपके सामने। माइक्रो मतलब ध्यान रखना 10⁻⁻6 होता है, डरना मत, जल्दी करो। ऐसा कैसा क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी कराए हैं और ये आया हुआ है पेपर में पिछली साल। आना ही चाहिए, सोच के चलना, ऑप्शन बताना है। दूरी दे रखी है, बल दे रखा है और आवेश का मान पूछा, दोनों का परिमाण सेम है। अभी कराया मैंने क्वेश्चन ऐसा, वो 1 कूलम वाला कराया था ना, वैसा ही है। माइक्रो से मत डरना, 10⁻⁻6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो।
इतना टाइम लगता है खबर है? बी। एक बच्चे के इंग्लिश वाले के बी आ गया भाई। और बताओ। कितनों के आंसर आए अभी तक? हाथ करो, थोड़ा प्रयास करो रे। कितना है? बी आ रहा है। लड़कियों तुम भी कुछ इतिहास रचो। देखो कितना आसान है। उसने कहा दोनों समान है और बराबर है। बराबर मतलब इक्वल चार्ज है, तो Q1 Q2 तो बराबर है। बीच की दूरी दे रखी कितनी है? 3, और बल दे रखा है। बोलो सूत्र क्या पढ़ा रखा मैंने? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो वैल्यू कैसे रखते हैं, देखते जाओ। पहले किसका रखो? बल का। बोलो बल का मान कितना है भैया? 1.6 न्यूटन। आ जा मेरे भाई, 1.6 न्यूटन लग जा। चल भाई डिस्टेंस कितनी दे रखी है भाई? 3, तो यहाँ 3 रख दे भैया। और ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर है, ठीक है। और के का मान कितना बता रखा है बताओ? 9 × 10⁹ तो लेगा भैया 9 × 10⁹, दोनों बराबर हैं, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और बोलो बीच की दूरी कितनी दी है? 3 का स्क्वायर 9 से 9 कट गया। अब बताओ मुझे क्यू की वैल्यू चाहिए, तो क्यू स्क्वायर बराबर 1.6 बटा 10⁹ 1 पॉइंट हटाओ। बोलो पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा? 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10। तो बोलो 10⁻10 हो गया। तो बोलो ऊपर जाके क्या बन जाएगा बताओ? ये 16 × 10⁻−10। अरे 9 और 1 10 होता है ना, ऊपर आगे मेरा 10। अब बताओ क्यों चाहिए, तो आधी घात करो। 16 का रूट कितना होता है? 16 का 4, और इसकी आधी घात कितनी होगी बताओ? -5। अपना आंसर ये आया, पर इसने तो ये दे ही नहीं रखा, इसने माइक्रो में दे रखा है। किसमें? माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब -6। तो क्या करो? 10 से गुणा कर दो, 10 का भाग लगा दो, तो बोला ये 10 ऊपर जाएगा, तो एक घात ऊपर जाएगी, क्या होगी? -1। तो बोलो Q बराबर कितना बच जाएगा? 40 × 10⁻6। तो कितना आया बताओ? 40 माइक्रोकूलम। तो आंसर ये बच्चों ने जिन्होंने बी बताया उनका गलत था। आंसर कितना आएगा बताओ? 40 माइक्रो। 4 × 10⁻5 आया, पर मुझे तो माइक्रो में चाहिए, तो 10 से गुणा 10 का भाग, तो 10⁻1 ऊपर जाके माइनस, इतना तो घुमाएगा इसी हो आंसर। तो तुम घूम गए। हाँ बायो है ना, बायो घूम जाते हैं, इसे थोड़ा ध्यान रखो। बायो वाले देते हैं एग्ज़ाम, इसलिए वो थोड़ा सा घुमाएगा। वो उसे पता है 10 की पावर चेंज करूँगा और बायो का बच्चा घूम जाएगा, टांगे ऊंची। इसलिए यूनिट का भी ध्यान रखा करो। इसलिए मैंने क्वेश्चन करा है कि वहाँ हम नॉर्मली करा रहे, अब वहाँ जाके उसने 10 के चेंज कर दिया उसने, अब बच्चा फंस जाता है। उतार लो। अपन तो चैप्टर पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन तो वहाँ से बताएंगे, देखो वहाँ हमने करा है, यहाँ क्वेश्चन आया। ये ओल्ड ईयर के क्वेश्चन है सारे, ये पिछले 5 साल में क्वेश्चन आए हुए और इसी टाइप के बार बार रिपीट होके आएंगे। तो अपन तो चैप्टर पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको यहाँ दिखा देंगे। देखो वैसे ही क्वेश्चन यहाँ, इसके अलावा कोई और है क्या?
हाँ ये आएगा, लेकिन अभी रुक, थोड़ा पढ़ाने की बात करूँगा इसे। इसके अलावा अच्छा ये देखो, इसके अलावा ये भी करो, ये भी दोनों क्वेश्चन इसी के आए हुए हैं। इसका तो कोई बता देगा, निर्वात की विद्युतशीलता कौन होती है बताओ? एप्सिलॉन 0। ये बता देना अभी, अरे ये बताइए जी ना इंग्लिश वाले, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बोलो क्या बताई थी? अभी छाट गया था इनमें से, क्या बताई? लिखा होगा रजिस्टर में, बोलो कौन सी लिखाई थी इनमें से? छाटो छाटो भी ना, देख आओ क्या लिखाई थी। मैंने कहा था ना, ये पूछता ही हर साल पूछता है, कभी के की कभी इसकी। अरे ये लिखाई थी यार, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जाके देखो 8.85 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये रहा, ये सब ऑप्शन रहा। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मीडियम की भी यूनिट तो सबकी होती है परमिटिविटी। चलो ये क्वेश्चन करो, जैसा अभी मैं करा रहा हूँ इसका ही क्वेश्चन है ये भी, देखो ये भी पेपर में आया हुआ है। चलो ये करके दिखाओ, हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में यहाँ से पढ़ लो, करो जल्दी से। जो हम पढ़ा रहे हैं इनको घर जाके एक बार रिपीट करा करो, इसलिए हम हाथ से लिखवा रहे हैं, इनको रिपीट करो और फिर आपको बता देंगे। क्वेश्चन तो यहीं मिलेंगे सारे, हैं देख ले सोल्व करके। सी आएगा, ये आएगा, ये देख करो जल्दी से कैसे आएगा। अभी कराने के मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे। अरे कितों का गया? अरे वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी मैं करा रहा हूं ना। देखो पढ़ो, दो आवेशों के बीच बल है पे, तो दो आवेश कुछ भी मान लो, Q1 Q2 कितनी डिस्टेंस पर है R, तो बल कितना, फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का बताओ? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब वो कह रहा है भैया इनके बीच की आवेश तो उतना ही है, दूरी कितनी कर दी? 1/3। अच्छा 3 गुना कर दी। 3 गुना मतलब कितनी कर दी बताओ? 3R। नया बल बताओ, तो बताओ नया बल कितना होगा? F डैश बराबर के Q1 Q2 अपॉन 3R का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 9R स्क्वायर। इस चीज़ को हम क्या लिख देंगे? F। तो बोलो उत्तर कितना आ गया? F/9 है कि नहीं? R की 3R लिखना। तो ऐसे क्वेश्चन में 2-3 कराएं। कर लिया है? आए क्वेश्चन? ये जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे क्वेश्चन आए। ये सारे ओल्ड ईयर के क्वेश्चन हैं जो पीछे। अब आ जाओ अपने वापस, कहाँ पे चल रहे थे अपन? ये क्वेश्चन कराया था ना मैंने अभी, तो वैसा ही क्वेश्चन था। देखो इसमें क्या किया था? R/2 किया था, और इस वाले में क्या कर दिया मैंने? 3R। कितना किया? अरे 3 गुना किए ना इसमें, तो 3 गुना में बस यहाँ ही तो करना था तुम्हारे कीड़े। यहाँ कितना करना था? 3R। तो 3R करते हैं कितना हो गया? 9R स्क्वायर। कितना हो गया? 9 स्क्वायर। तो बोलो ये, इसको तो हम F लिख देंगे, तो बोलो उत्तर कितना हो गया इसका? F/9 है कि नहीं? ऐसा। अब ये तो प्यारे बच्चों दो आवेशों के बीच बल है, इस पे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मतलब इसके अलावा नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। लेकिन अब थोड़ा सा वो हार्ड बनाने की ट्राई करता है, तो बेटाऊं 2 नहीं 2 से ज्यादा आवेश देता है। ध्यान देखें, आपसे कह देगा 2 आवेश हैं, 6 सेंटीमीटर पर हैं, मध्य बिंदु पर +1 माइक्रो कूलम रखा है, इस पर बल निकालो, कुल बल निकालो। 1 माइक्रो कूलम पर कुल बल ज्ञात करो।
फाइंड आउट टोटल फोर्स ऑन +1 माइक्रोकूलम। अब बच्चे डर जाते हैं, अरे सर ने तो 2 के कराए, यहाँ तो 3 आ गए, तो डरना नहीं है। कितने 1 2 3, तो डरो मत। आपको बताओ किस पे बल निकालना है? इस पे, जिस पे बल निकालना है इस पे पेंसिल से निशान लगा लो भैया, इस पे बल निकालना है मेरे को, ठीक है। बताओ इसके अलावा कितने आवेश हो रहे हैं, जल्दी बताओ। अरे इसके अलावा कितने आवेश हो रहे हैं, कितने चार्ज है? 2, ये और ये 2 पॉइंट चार्ज हो रहे हैं। अब आप क्या करो, सबसे पहले इसके कारण इस पे फोर्स निकालो। किसके कारण? इसके कारण। बोले बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? मध्य बिंदु है तो कितनी होगी? 3। अरे सेंटर का मतलब क्या है? बिल्कुल सेंटर मतलब क्या है? 3 सेंटीमीटर दोनों तरफ से। पहले इसके कारण इस पे फोर्स निकालो। कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला होता है बताओ? के की वैल्यू निर्वात में फिक्स है, न्यूमेरिकल में Q1 की वैल्यू कितनी? 4 माइक्रो से घबराओ मत, -6। Q2 कौन है? 1। डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटी मतलब क्या होता है? -2। जिस बच्चे को ध्यान नहीं हो ध्यान रखें, कभी भी डेसी लिखा जाए, डेसी मतलब 10 की घात -1 से गुणा, सेंटी मतलब -2, मिली मतलब -3, माइक्रो मतलब -6, नैनो मतलब -9। ये ध्यान रखें। तो यहाँ जैसे माइक्रो था तो मैंने -6 से गुणा किया। यहाँ सेंटी के बाद मीटर, हमें तो मीटर में लिखना है। सेंटी आ रहा है, क्या करो? 10 की घात -2। समझ गए होंगे, ऐसा करते हैं, ठीक है। करना खुद को है, मैं तो ट्रिक बता रहा हूँ। बोलो इसके कारण इससे बल निकालो। बोलो प्लस को क्या करेगा? किधर धक्का मारेगा? हाथ से बताओ। ये प्लस इस प्लस को किधर धक्का मारेगा? हाथ से बताओ किधर मारेगा? इधर, इधर की तरफ, इधर लगाएगा फोर्स, इधर, ठीक है। बोलो फिर इसके कारण बल निकालो। ये भी इस पे बल लगाएगा, कितना लगाएगा बताओ? निकालो। के तो वही रहेगा, Q1 Q2 बटा दूरी का सोल तुम्हें करना है, मान तुम्हें निकालना है। दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब जरा बताओ, इस पे आ जाओ, इस पे आगे बैठ जाओ। ये प्लस है, बोले ये प्लस को किधर धक्का मारेगा बताओ? अपने पास बुलाएगा या दूर धक्का मारेगा? इधर की तरफ। अब इनका सदिश योग कर दो, वेक्टर सम। और वेक्टर सम कैसे करते हैं सिखा रहे हैं तुम्हारे को 11 से। दोबारा सुन लो। अगर 2 फोर्स सेम डायरेक्शन में हो, समान दिशा में हो, तो जोड़ दो, उसकी दिशा भी इधर ही होगी। अगर 2 वेक्टर अपोजिट हो, अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में हो, तो सबट्रैक्ट कर दो, बड़े में से छोटा घटा दो, दिशा बड़े की तरफ। और अगर दोनों बल अलग अलग दिशा में हो, ऐसे बीच में कोण हो, वैसे ये तुम्हारे इसका नहीं आता है नर्सिंग में, इन 2 के आते हैं, फिर भी ध्यान रखो। तो ये सूत्र लगो, ये। अब मुझे बताओ ये दोनों किस तरह हैं? इस तरह है, इस तरह है या इस तरह है? जल्दी बताओ। अरे किस तरह है?